अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, और उसको भोग में लगा सकते हैं। तीनों हो सकता है, तो तीनों में श्रेष्ठ में लगाएंगे तो यहाँ तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास पुनः धन आ जाएगा। इतना लेवल तक धन रहना है तो खर्च करते जाएंगे तो भी आ जाएगा। सही कार्य में, अगर बुरे कार्य में खर्च करेंगे तो फिर पाप बढ़ता जाएगा, तो फिर स्वाभाविक है कि उसका क्षरण होगा, अथवा धन के रहते हुए भी बहुत अशांति, कभी सुख, कभी मतलब शांति का एहसास नहीं होगा। हमेशा इस चीज़ के लिए दुखी, वो परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी। सावधान रहना चाहिए कि यदि आप धन से किसी का सहयोग करते हैं तो उसमें अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार होने पर वो सारा सद्कर्म को खाने लगता है। मरेगा तो नहीं, समाप्त तो नहीं होगा, परंतु उसके द्वारा जो रिटर्न आना चाहिए उस सद्कर्म से वो नहीं आता है। अहंकार हो तो वहाँ सावधान होना चाहिए। और यदि किसी के प्रति अविश्वास हो कि पता नहीं ये धन को क्या करेगा नहीं करेगा, तो उसको धन नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी सद्गुरु से जुड़े हुए हैं और आपको लगता हो कि वे उस धन का दुरुपयोग करेंगे, तो उनको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी को गुरु मान लिया, नहीं, जीवन में अनेक तरह के गुरु होते हैं ना, बहुत सारे गुरु होते हैं। तो यदि लगता हो कि वे उसका दुरुपयोग करेंगे तो नहीं देना चाहिए। और एक बात है, यदि कोई श्रेष्ठ संत भी हों और आपके मन में ऐसी भावना आती है कि वे पैसे का ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बांट देते हैं, परिवार को दे देते हैं, तो भी धन नहीं देना चाहिए। धन नहीं समर्पित करना चाहिए, ना बंदगी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में यदि शिकवा शिकायत है तो वो शिकायत और बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा है कि आपको लगता हो ऐसा, तो फिर धन नहीं बंदगी करना चाहिए। कम से कम एक सदकर्म नहीं होगा, सत्संग से जुड़े रहेंगे, सद्गुरु से जुड़े रहेंगे तो निश्चय अच्छा हमारा होगा। और संदेह के कारण हम धन बंदगी करें और अंदर अंदर में संदेह कुलबुला रहा हो, और इस कारण उस संदेह के कारण सत्संग छूट जाए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो उस संदेह के कारण सत्संग छूट जाए अथवा भक्ति छूट जा रही हो, तो आपको चाहिए कि रखो, इस धन का मैटर को ही अलग कर दो और आप सत्संग से जुड़े रहो और सद्गुरु से जुड़े रहो और ज्ञान और अपने भीतर धीरे धीरे क्वालिटी विकसित करो। जो अच्छे संत होते हैं वे किसी से प्रेम, धन वो चढ़ाता है इसलिए नहीं करते हैं, वे सबसे प्रेम करते हैं। आप धन नहीं भी चढ़ाओगे तो भी वे आपसे प्रेम करेंगे, पर आप संदेह पूर्वक धन चढ़ाओगे तो वे तो प्रेम करेंगे, पर आपके भीतर क्या है कि एक तो संदेह का कीड़ा से आपका दिल दिमाग अशांत होगा और संत के प्रति अश्रद्धा होगी। अश्रद्धा होगी तो आपका सत्संग छूट जाएगा। तो अच्छा है कि ऐसे समय में, ऐसे मन स्थिति में एकदम बंद किया जाए। कोई सद्गुरु पैसे के कारण आपको प्रेम नहीं करते हैं, सद्गुरु इसलिए प्रेम करते हैं कि आपका अच्छा हो, आप प्रसन्न रहें, आप ज्ञानी बने, आप सत्य की ओर थोड़ा अग्रसर हों। जीवन शरीर त्याग हो उसके पहले ही जीवन का लाभ ले लें। एक सद्गुण छूटा, मान लीजिए कि
दान का सद्गुण छूटा तो क्या हुआ, और भी बहुत सारा सद्गुण है। आप है सो शांति से रहते हैं और आप प्रसन्न रहते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं कि हमारे भीतर राग द्वेष कम हो। अगर राग द्वेष कम होगा तो अगले से चिढ़ना कुढ़ना और अशांति का जलजला उठना, इसमें भी कमी आएगी। गुस्सा मत करें, क्रोध ना करें। क्रोध के द्वारा आपका ही चित्त अशांत होता है और साथ साथ में संस्कार भी बर्बाद होता है। छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने के लिए तैयार ना हो और बेमतलब ऐसा हम लोगों के दिमाग में क्या कहते हैं उसको, गोबर भर जाए कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है और बाकी जो सोच रहे हैं वो एकदम बेकार सोच रहे हैं, सब भ्रम में पड़े हुए हैं, सब अज्ञान में पड़े हुए हैं। हम जो सोचते हैं वो सही है और शास्त्र सम्मत है। इस तरह का पागलपन से सभी सत्संगी को ऊपर उठना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो सबसे प्रेम करना और सबसे मधुर व्यवहार करना सरल हो जाएगा। होगा कि नहीं? सरल हो जाएगा। और ईगो आया कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, बाकी सब बुड़बक हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं। हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकता है। इस बात को याद रखो और अपने संस्कार को तो किसी हालत में बिगड़ने मत दो, ठीक है? और उसमें ये जोड़ देना चाहिए, ठीक? हाँ बोलो। सदकर्म है, बंदगी करने का अथवा पैसा दान देने का, तो गुरुआ बोले थे जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं तो जिनसे नहीं करता है उनसे भी जबरदस्ती सदकर्म कराना चाहिए, क्योंकि अंदर इच्छा तो नहीं रहेगी। पहली बात। हाँ बोलो। दूसरी बात कि यदि किसी को शिकवा शिकायत है अथवा ऐसा लगता है कि वो दुरुपयोग गुरु करेंगे अथवा हम जो दे रहे हैं उसका मिसयूज होगा, तो नहीं भी वो देगा ना, दूसरा कोई देगा तो उसमें भी उसकी ही दृष्टि बन जाएगी, तो वो तो उस दोष का भागी बनेगा ही। तो ऐसा क्यों ना हो कि वो तो कोई भी देगा तो वही दिमाग में आ जाएगा, वो तो देगा ही नहीं, वैसा आदमी देगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उस व्यक्ति को और प्रेरित करके क्या दान करवाने का नहीं करना चाहिए ताकि उसके पास नहीं, अगर दान देने से उसका उस दूरी बढ़ रही हो तो एकदम नहीं कराना चाहिए। दूरी ना बढ़े। और सदकर्म की क्या बात है, यदि वो दान कर रहा है कहीं भी किसी श्रेष्ठ जगह में दान कर रहा हो और उसके मन में इस तरह से चल के और वहाँ से दूरी बना लेगा तो उसकी क्षति ज़्यादा होगी। आते तो रहे और बाकी दूसरे लोग दे रहे हैं उसमें कुढ़न होना, ऐसा यदि होता है तो वो कुढ़न कम होगा। हम स्वयं दे रहे हैं और संदेह और क्या कुढ़न के सहित दे रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाता है कुढ़न। आपको लगता है गलत है, आप वहाँ इसमें प्रवृत्त ना हो, धन के दान में। हाँ नहीं, ठीक है, सत्संग में आते आते उसका ये दोष भी धीरे धीरे हटेगा। लेकिन यदि वो धन से जुड़े रह गए और इसके कारण दूरी बन गया तो ये हमें लगता है कि न सदगुरु को ये पसंद होगा और न व्यक्ति के हित में है ये। और तुम दूसरे जो करते हैं सो करने दो। तुमको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो तुम उससे दूर रहो। जैसे हम ही लोग हैं कि जिस ऑफिस में तुम काम करते हो
तो वहाँ पर 10 लोग 15 लोग मांसाहारी है, ज़्यादातर मांसाहारी है, तुम शाकाहारी हो, तो जो खाता है वो जानेगा। हम नहीं खाते हैं तो क्या हुआ, हमें वहाँ पर जाकर जो हमारा जॉब है अथवा वहाँ हमारा अर्थ का कमाई होता है, तो जो जो करता है, लेकिन हम जाएंगे। हम नहीं करेंगे लेकिन हम वहाँ जाएंगे जरूर। ठीक है, होता है कि नहीं? ऐसा होता है। जब हम लोग इस तरह जॉब इत्यादि में कर सकते हैं तो सत्संग में भी किया जा सकता है कि जो अपना क्या कर, मूढ़ लोग है, जो करता है सो करने दो, हमें नहीं मतलब इससे, लेकिन हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। हमें लगता है इसी से सद्गुरु प्रसन्न होएंगे और उसका अगले का हित होगा। माँ लोग कहती है कि जब बेटा लोग को खिलाने का रहता है तो कभी कभी बच्चा लोग नहीं खाने लगता है, तो माँ कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा ऐसो 4 तारीख को बर्थडे आने वाला है, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट दोगे? तो बच्चा कहता है कि बोलो कि क्या गिफ्ट दें तुमको, रसगुल्ला ला देंगे चाहे, और अपना कल्पना से बोलता है। तो माँ बोलती है कि बेटा तुम एक और खा लो गिफ्ट के तौर पर। होता है ना, होता है। तो गुरु के हृदय में भी ऐसा ही मातृत्व हृदय होता है कि तुम इन सब जिससे तुमको शिकायत हो उससे दूर रहो, लेकिन बच्चे सत्संग मत छोड़ना, आते रहो, सत्संग सुनो, और जो जो गुण लगता हो कि जीवन में धारण किया जा सकता है उसको धारण करो। इसी से गुरु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। सद्कर्म का उपाय केवल धन का को चढ़ाना नहीं है। सद्कर्म बहुत अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तुम शांत रहते हो, मीठा व्यवहार करते हो दूसरे से, ये क्या कम कोई सद्कर्म है ना? ऐसा गुरु का विचार होता है, सद्गुरु का विचार ऐसा ही होता है। एक बात और है कि अक्सर शिष्य कुछ नहीं करता है। ज़्यादातर शिष्य जो भी आश्रम में आ रहे हैं, हमें लगता है कि उसमें 80% शिष्य ऐसे होंगे कि आश्रम से जुड़ने के बाद उसके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हुआ और आज वे सुखी हो गए हैं। ऐसे हैं 80% लोग हैं। तो वो जो सोचता है कि हम कर रहे हैं, जो सद्गुरु की कृपा से उन्हें मिला, उसकी तुलना में कुछ भी तुम कर लो वो बहुत सोना है, जीरो है। तो ऐसे लोग जो 80% हैं कि जब हम नहीं जुड़े हुए थे तब ऐसा था, और जुड़ने के बाद सने सने हम तरक्की ही किए, उन्नति की ओर नहीं गए। मतलब जो कुछ है सो तेरा, मैं मोर कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, कुछ नहीं है तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। इसमें कृतज्ञता, झिझक किस बात को का कि हमें गुरु गोविंद ने इतना दिया और हम उसमें से इतना ही उन्हें समर्पित कर पा रहे हैं, तो झिझक रहेगी, वेदना रहेगी, और अंदर में थोड़ा अहंकार का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अहंकार का गुंजाइश नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों का संस्कार एकदम बहुत ज़्यादा फलप्रद हो जाता है। ऐसी भावना से किया हुआ, चाहे छोटा सद्कर्म हो चाहे इतना कर। बहन लोग को लगता है कि जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले का जीवन
और जुड़ने के बाद वाला जीवन। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब जुड़े तब बहुत ज़्यादा फल नहीं दिखा, पर धीरे 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 करके 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 8 महीना बीता, साल भर बीता, हो सकता है कि 5 साल बीत जाए, 8 साल बीत जाए, लेकिन वो उसके पास इतना धन जरूर रहेगा जिसमें जहाँ में कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए, उसके पास जरूर रहेगा, आएगा ही। उसके किस्मत में भी यदि नहीं होगा धन तो भी आ जाएगा। बस तुम भक्ति को पकड़ के रखो ना। हो ही नहीं सकता है कि जैसे श्री कृष्ण कहें कि जो भी उनके शरण में आता है उसका योगक्षेम भाम्य हम वे बोले हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि योगक्षेम वो वहन नहीं करेंगे। जिसका वहन स्पष्ट दिख रहा है कि उस समय ऐसे थे, आज ऐसे हैं। उस समय उनके बच्चों का जॉब नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग आते हैं कि यहाँ से बंदगी करके गए और अपना दुख सुख सुना के गए कि हमारे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा था, अथवा हमारे बच्चे का अच्छा कॉलेज में नामांकन नहीं हो रहा है, और वे लौट कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं उसको जॉब लग गया, यहाँ से बंदगी करके गए उसको जॉब लग गया। और हमारे बच्चे का एक बच्चा का अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था जहाँ की वो लेना चाहता था, वो आपके पास आया और वो भी उसको मिल गया। पता नहीं चलता है कि गुरु गोविंद कैसे योगक्षेम भाम्याम करते हैं। वो ढोल नहीं पीटते, ऐसा नहीं कि उनको अहंकार प्रदर्शित करेंगे कि हम तुमको, सोचो कि जब तुम नहीं आ रहे थे यहाँ तो कैसे थे और आज तुम कैसे हो, जरा सोचो। कृतघ्न कहीं का, ऐसा वो नहीं बोलते हैं। जैसे सूर्य बिना भेद भाव से जो भी अपनी खिड़की को खोल के रखता है और सूर्य के सामने रहता है, सबको वो किरण बांटते हैं ना, सबको किरण बांटते हैं। वैसे ही तुम कृतज्ञ हो तो भी, ना कृतज्ञ हो तो भी, केवल प्रेम बना के रखो और आते जाते रहो, आते रहो। भक्ति बना के रखो, वो अपनी किरण को बांटेंगे ही बांटेंगे। योगक्षेम भाम्यम झूठ हो ही नहीं सकता है। इसका अनुभव बहुत लोगों को होगा। अगर इस पर इसको कलेक्ट किया जाए कि शिष्य लोगों ने क्या किस शिष्य को ऐसा लगा कि वहाँ गए, मतलब आश्रम आए और बंदगी किए तो हमारा ये कार्य, और अपना परेशानी बताएं तो हमारा ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया। यदि तुम शिष्यगणों में से इस बात को सम्मिलित होके संग्रह करोगे तो देखोगे कि अच्छा खासा मोटा कॉपी बन गया। पर गुरु इसके लिए चिल्लाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे सूरज कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता है, बरसात बादल कुछ नहीं बोलता है। तुम केवल अपना पात्र को सीधा रखो तो वो वर्षा का पानी उसमें भरेगा ही, और यदि आप बर्तन को उलट दो तो कैसे भरेगा उसमें। इसीलिए धन को मारो गोली, एक तरफ करो, केवल अपनी भक्ति को बना के रखो और आते रहो। अपनी भक्ति को बना के रखो और आते रहो, और आपको उनकी कृपा मिलती रहेगी। कुछ नहीं बोलेंगे, ना शिकवा करेंगे, ना शिकायत करेंगे। इस सद्गुरु के इस क्वालिटी को देखकर जानना चाहिए कि हम लोगों के भी जीवन में उनकी वाली क्वालिटी आए।
शर्त विहीन प्रेम। वे जो आप लोगों से प्रेम करते हैं वो कोई शर्त नहीं है उसमें कि आपको 10,000 चढ़ाना ही है अथवा 10 पैसा चढ़ाना ही है अथवा वस्त्र बंदगी करना ही है अथवा कुछ फल लेकर जाना ही है। ऐसी कोई बंधेज नहीं है। बस केवल इतना ही आग्रह है कि कुछ मत करो पर आते रहो, सत्संग में सम्मिलित हो और अपने स्वभाव संस्कार को अच्छा बनाओ, एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा और ऐसा बनो कि तुम गुरु गोविंद के विशेष प्रिय हो जाओ। इतना से ही सदगुरु एकदम बाग क्या कहते हैं उसको, बाग का अर्थ क्या होता है? बस गदगद, इतने ही में वे खुश है। समय हो गया समाप्त। तो आज हम लोग इसको छोड़ते हैं क्योंकि जो अभी प्रकरण आया हुआ है वो थोड़ा क्लिष्ट है, तो सही समय में उसको शुरू किया जाएगा तो भली भांति समझ सकेंगे। उसी का कोई विषय बता। लिखा हुआ ज्ञान सूत्र पढ़ के देख।